Darling, can I be your favorite? All that you get when you taste it. I know what you want, let's take it. Darling, can I be your favorite? I want you to tell me you crave it. Whatever you make it. Ay, cariño, sé que tú eres mi. जॉन को प्लीज बकवास मत करो, अभी जाओ तुम यहाँ से। तुम अपने फैमिली वालों से इतना डरती क्यों हो? कोई कुछ नहीं करेगा, सबको हम दोनों के बारे में पता है। वैसे भी जिमिन तो अभी सो ही रही है, तो मैं कह रहा था कि हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो तुम यहाँ बात करने के लिए आए हो? जॉन को हम कल भी तो कर सकते हैं ना, प्लीज अभी तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो। वैसे तो मैं बहुत कुछ करने आया था, पर अभी मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। देखो, हम थोड़ी देर बात करेंगे, फिर मुझे थोड़ी किस चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे जाना है या नहीं। क्या किस? देखो जॉन्गकुक, मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो चुके हो। जाओ, तो तुम अभी घर जाओ, हम कल बात करेंगे, और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं कल दे दूंगी। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, वरना मैं तो यहीं पर सोऊंगा। जॉन्गकुक, क्या कर रहे हो ये तुम? प्लीज यहाँ से जाओ, ये जिमिन का रूम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन्गकुक, प्लीज जाओ तुम यहाँ से। और ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अगर तुमने मुझे किस नहीं दी तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा और सब यहाँ आ जाएंगे। क्या? हाँ, और कहूँगा कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या? नहीं जॉन्गकुक, तुम ऐसा क्यों करोगे? देखो, ऐसा कुछ मत करो। देन मुझे मेरा किस दे दो, मैं चला। आई होप इट्स डन नाउ। अब तुम जाओ यहाँ से जॉन्गकुक, प्लीज। ठीक है, मैं जाऊँगा तो, लेकिन कुछ नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसके बाद यहाँ से चले जाओगे। वैसे यहाँ जिमिंदी के रूम में क्या कर रहे थे तुम? तुम तो मेरे रूम में आते थे, फिर आज यहाँ कैसे? नहीं थे, पहले मैं तुम्हारे रूम में ही गया था, लेकिन जब तुम मुझे वहाँ नहीं मिली तो मैं भटकते भटकते यहाँ तक आ गया, और मुझे तुम मिल गई, अब मेरी किस भी। लेकिन मैं कह रहा था कि यू शट अप जॉन्गकुक, जाओ यहाँ से। अरे ओके, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। ठीक है, तो अब जाओ यहाँ से। इसके बाद जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है और तेबी सांस लेती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है। क्या? नहीं, देखो, मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिमिन, उसका रिएक्शन तो सोचो, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। हाँ, थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। अब आप उनसे प्यार करते हो तो इतना तो कर ही सकते हो ना, प्लीज। मुझे नहीं लगता कि जिमिन को कुछ भी फेल होगा, और पिकनिक स्पॉट पर ये सब कुछ करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर मैंने ये सब कुछ कर भी लिया तो ये सब रिस्की होगा। हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। आप उनसे प्यार करते हो, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी तो वो आपकी होगी। और जितना मैंने उसे इन 3 सालों में जाना है, वो बहुत ज़्यादा ढीठ है, नहीं मानेगी। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वो नहीं मानेगी तो ये सब करने का क्या फ़ायदा है। प्लीज़ समझो इस बात को। अगर आप दोनों एक हुए या फिर आप दोनों की शादी की बात हुई तो मुझे और देखो भी मौका मिल जाएगा। जॉन्गकुक, शट अप अभी, ओके? इधर पता चला नहीं है कि जिमिन कुछ कहेगी भी या नहीं, और तुम अपनी बात लेकर बैठ गए। हाँ, बात को समझो प्लीज, और अपने लिए ना सही, हम दोनों के लिए सही। ओके फाइन, मैं करूँगा। अब तुम दोनों के लिए सही हो या अपने प्यार को साबित करने के लिए। डन, मैं करूँगा। देन लेट्स गो फॉर द पिकनिक। क्या पिकनिक? क्या तुम सब पिकनिक पर जा रहे हो? हाँ लिसा, क्या तुम भी हमारे साथ जाना पसंद करोगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वैसे भी मैं बहुत दिन से बाहर घूमने नहीं गई। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। वैसे भी अंकल और आंटी तो आउट ऑफ कंट्री है ना।
वैसे तुम लोग कब जा रहे हो? मॉम के बर्थडे के दिन। जॉन्गकुक, ये तूने क्या किया? इस लड़की से क्यों पूछ लिया? ये फिर से कुछ करेगी तो नहीं ना? तुमने तो कहा था कि तेरे को सब बता दिया है। हाँ, मैंने तेरे को अभी तक कुछ नहीं बताया है, सिर्फ इसकी माफ़ी की वजह से। लेकिन अगर इसने फिर से कुछ किया तो हमें इसकी हर एक्शन पर ध्यान देना होगा। क्या हुआ है जॉन्गकुक? नहीं, कुछ नहीं थे। तुम बात करो अपनी फ्रेंड से। ओके देन, हम अब पिकनिक के डे पर मिलते हैं। बाय। ओके बाय। सिक, मैंने जो तुम्हें समझाया था, तुम्हें आई होप कि समझ आ गया होगा, है ना यादी? और मैंने अच्छे से उन्हें समझा दिया है कि ऐसा लगे कि टोटल सरप्राइज ही था। दी, मैंने सारा सामान रखवा दिया है, लेकिन आप सब किस सरप्राइज की बात कर रहे हो? ये पिकनिक वाली बात तो हम मॉम को बता चुके हैं ना? हाँ, लेकिन उसके साथ एक और सरप्राइज है जिसके बारे में तुम में से भी किसी को नहीं पता, तो वो हम वहीं जाकर पता करेंगे। ओके जिन, हम इन सबको तो ये सब कुछ बता सकते हैं ना? काई और जीसू को छोड़ बाकी तो हम इन सबको बता ही सकते हैं। क्या बताने की बात हो रही है? और मुझे ये बताओ कि अचानक ये पिकनिक जाने का प्लान कैसे बना? मुझे तो पहले कुछ नहीं बताया था। ये इट्स ओके ना, वैसे भी तो हम अभी बाहर गए नहीं हैं, थोड़ा बाहर घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये तुम्हारी ऐसी बातें मुझे कभी समझ ही नहीं आती। अब जल्दी चलो वरना हम सब लेट हो जाएंगे। क्या शुगा, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अरेंजमेंट्स के हम बाकी के प्लान कैसे करेंगे? जिन, मैंने भी वही कहा था, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो शायद आज ये नहीं होता। देखो नामजन, तुम मुझे प्रेम करना बंद करो। फिलहाल तो अभी ये सोचो कि अब हम क्या करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। शुगा, तुम जिमिन, जीसू और काई को अपने साथ ले जाओ और तुम्हें पार्क कैफे मिंजे वाली जगह, तो उन तीनों को वहाँ ले जाओ और ऐसा दिखाओ कि जैसे हम सब वहीं पर आने वाले हैं, और उन दोनों को थोड़ा वहाँ पर स्पेस देना ताकि वो दोनों अपने थोड़े पर्सनल मोमेंट्स भी साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। और तब तक उन दोनों को वहाँ पर रोके रखना जब तक हमें किसी न्यू अरेंजमेंट के लिए जगह ना मिल जाए। आई होप कि तुम समझ गए होगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिमिन का जाना ज़रूरी है। जीजू, लेकिन मुझे बताओगे कि आखिर हम सब जा कहाँ रहे हैं? देखो जिमिन, अभी टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ तुम्हें आई थिंक शुगर रास्ते पर बता ही देगा, तो तुम दोनों जाओ। और बात ऐसी की तो वो हमारे साथ यहाँ काम पर रहेगा। ओके ओके फाइन, लेकिन मुझे भी तो बताओ कि आखिर ये सब कुछ आप कर क्या रहे हो? जिमिन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। उसके बाद शुगर जिमिन, जीसू और काई के साथ उस पार्क के लिए निकल जाता है। वैसे तो आज लिसा भी आने वाली थी ना हमारे साथ पिकनिक के लिए? हाँ, पता नहीं कहाँ है, मैं एक बार उसे कॉल करके देखती हूँ। हाय जॉन्गकुक। हाय ते। हाँ लिसा, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी ना, कोई ज़रूरत नहीं हुई। वैसे ये देखो, ये मेरा कज़न ब्रदर है, बस ये इसे कोरिया घूमना था इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। एडजस्ट हो जाएगा ना? ठीक है। हेलो ते, मैं जो तुम्हें कहती हूँ क्या तुम्हें समझ नहीं आता? कितनी बार कहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहा करो। अब चलो मेरे साथ। लेकिन हम तो बात बस कर रहे थे। शट अप। अरे लिसा, तुम भी आई हो, चलो तुम हमारे साथ चलो। और तुम मेरा मुँह क्या देख रही हो? चलो जॉन्गकुक, तुम मॉम, डैड और सिक के साथ दूसरी कार में आ जाना। मैं ते और लिसा को अपने साथ ले जा रही हूँ। ओके भाभी। इसके बाद वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ? कार क्यों रुकी? क्या हम पहुँच गए? अब उतरना भी है। आजा, आप लोग चलिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ। ध्यान से। शुगर कार लेकर वहाँ से जाता है और वो सब पार्क के अंदर आ जाते हैं। हाँ, आइसक्रीम। काई, मुझे भी आइसक्रीम खानी है।
तबीयत खराब हो जाएगी, मत खाओ। क्या? नहीं होगी। जिमिन जाओ ना, लेकर आओ। ओके, मैं जाती हूँ। इसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है। जीसू, ये जिमिन कहाँ गई? वो मेरे लिए आइसक्रीम लेने के लिए गई है। वैसे तुम बताओ, तुमने क्या सच में शादी के लिए मना कर दिया? कैसी शादी? किसकी? तुम्हारे और जिमिन की। वैसे बुआ बता रही थी कि उन्हें तुम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई। वैसे ये बात भी सच है कि तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो। आई डोंट थिंक कि शादी ना करने का रीज़न कुछ और ही होगा। नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। और ये शादी, बुआ ने ऐसा कुछ भी कहा था? हाँ, उन्होंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारे और जिमिन की शादी कराएंगी, लेकिन जब उन्होंने ये बात जिमिन को बताई तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो ये बात तुम्हें ना बताए, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा। क्या? तो जिमिन ने मना क्यों किया? शायद उसे तुम पसंद नहीं होगी। दूसरी तरफ जिमिन, जो कि उन सब की सारी बातें सुन चुकी थी, अब तुम्हें कैसे बताऊं शुआ कि मैंने ये सब कुछ क्यों छुपाया। अगर तुम्हें ये सब कुछ पता चलता तो तुम मना करते और फिर शायद मुझे खुद को संभालना पड़ता, जो कि अब मुझसे और नहीं हो सकता। और मैं टूट चुकी हूँ, अब खुद को संभालना नहीं आ रहा है मुझसे। अरे जिमिन, तुम वहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? लाओ दो मेरा आइसक्रीम, पूरा पिघल जाएगा। हाँ, ये लो। इतना कहकर जिमिन शुगा की तरफ ध्यान ना देते हुए कैफे के अंदर चली जाती है। अब इसे क्या हुआ? नामचुन, ये तो मॉम डैड का घर है। हाँ, मुझे याद है, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ लेकर आया, क्योंकि और कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं था। एंड अगेन मैंने सबको काम पर लगा दिया है, तो यहाँ से मुझे जगह ज़्यादा दूर नहीं है, तो टाइम से सब हो जाएगा। रियली यू आर द जीनियस। तुम इतनी स्मार्ट क्यों हो? क्या हुआ दी, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? दी, ये तो गलत है ना। आप नामजुन के साथ लवी डवी होते हो तो मैं थोड़ी कुछ बोलती हूँ, और जब भी मुझे जंकुक के साथ देखते हो तो इसमें भी डिफरेंस है। हमारी शादी हो चुकी है और तुम दोनों की नहीं। इस बात पर ते मुँह फुला लेती है और वहीं पर बैठ जाती है। ते, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत फ्रेंड्स हैं एंड एग्जैक्टली आई एम द स्पेशल। जंकुक, वो सिर्फ फ्रेंड्स बनने के लिए बात कर रहा है, तुम इतना भी क्या जेलस हो रहे हो? इसके बाद जंकुक ते को अपने साथ साइड में ले जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है ते ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करने की। मैंने तुम्हें कहा है ना कि लिसा से दूर रहो। उस लड़की के बारे में मैंने तुमसे ज़्यादा जाना है, मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ ते, और तुम्हें यही कहूँगा कि मेरी इजाज़त के बिना तुम किसी भी ऐसे लड़के से नहीं मिलोगी जो लिसा के किसी रिलेटिव या किसी भी तरह के फ्रेंड से बिलोंग करता हो। कहाँ की बात किसे सुना रहे हो ये भी तुम्हें पता नहीं है। मैंने उसे कुछ कहा भी नहीं, उसने तो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए पूछा था और तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। जहाँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सॉरी लव, मुझे तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए किस तरह पागल हूँ। प्लीज़ रियली सॉरी, और प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा समझना। सॉरी, छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। बस छोड़ो मुझे। जा, अब अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने रूम के लिए चले जाते हैं। आप बताइए मॉम, आपको ये सब कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम सबको मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा कि सब भूल गए, यहाँ तक कि जियो ने भी मुझे विश नहीं किया। डैड, दिस इज़ नॉट फेयर, ओके? एंड मॉम, आपको कैसे लगा कि हम सब इस बात को भूल जाते कि आपका बर्थडे है? वैसे आज हमने जिसू और काई की वेडिंग के लिए भी शाम को प्लानिंग की है। आप बताइए, क्या आज का दिन इसके लिए सही होगा? क्यों नहीं, बिल्कुल, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है।
और बात रही विश ना करने की, तो सॉरी लव, मैं भूल गया, मुझे पता था, बट इट्स ओके। एंड बात रही शादी की, तो ओके, आज का दिन बहुत अच्छा होगा शायद।